हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने हेनरी लॉ और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें कहा गया है द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ 1.4 × 10⁻⁶। फाइंड द प्रेशर ऑफ हीलियम above द सॉल्यूशन given Henry constant at 20 डिग्री सेल्सियस इज़ 144.97 किलोबार। ठीक है, कह रहा है हीलियम का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें हीलियम का मोल फ्रैक्शन जो है वो 1.4 × 10⁻⁶ है। आपसे कह रहा है कि हेनरी जो गैस है उसका प्रेशर फाइंड आउट करना है, यानी आपको पी फाइंड आउट करना है, और आपको हेनरी कांस्टेंट यानी की एच गिवन है। ठीक है, तो आपको हेनरी कांस्टेंट की एच दे दिया है कितना 144.97 किलो बार। तो ये आपको दिया है किलो बार, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया बार में, यानी बार में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 14497 × 10⁻³ बार। साथ में आपसे क्या कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम गैस यानी जाई ऑफ हीलियम यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम आपको कितना दे दिया है 1.4 × 10⁻⁶। आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर ऑफ हीलियम कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको बताया था हेनरी लॉ का प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन, तो जो कि था आपका P = KH × जाई। क्योंकि हीलियम का हमें कैलकुलेट करना है, हीलियम आपकी गैस है, इसलिए हमने क्या लिख लिया P ऑफ हीलियम यानी PHE = KH × जाई। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम आपको दे दिया है कितना, ठीक, ये आपका, तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम को पुट कर लिया, साथ ही हेनरी कांस्टेंट भी आपको गिवन है। ये सारी वैल्यू उठाकर हमने इस फॉर्मूले में पुट करा और इसको जब सॉल्व करा तो सॉल्व करने में आपको कितना मिला 0.203 बार, यानी हीलियम का गैस जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो आपका कितना है 0.203 बार। ठीक है, सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसमें आपसे कहा गया है H2S टॉक्सिक गैस विथ रोटन एग लाइक स्मेल। ठीक है, इज़ यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 small m, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। कह रहा है H2S जो कि एक टॉक्सिक गैस है जिसकी स्मेल जो होती है वो रोटन एग यानी सड़े हुए अंडे की जैसी होती है, और इस गैस का जो यूज़ है वो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी रेडिकल आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। कह रहा है इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट STP, कह रहा है जो H2S गैस है उसकी वाटर में STP कंडीशन पे जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी कितनी है 0.19 mm यानी मोलैलिटी। ठीक है, तो कह रहा है कि उसकी कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, हेनरीज कांस्टेंट यानी KH कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, तो आपसे कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज़ 0.195 स्मॉल m। ठीक है, यानी मोलैलिटी। और मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यानी 0.19 स्मॉल m जो H2S का सॉल्यूशन है उसका क्या मतलब हुआ कि 0.195 मोल हैं किसके H2S के, जो कि किसमें डिज़ोल्व किए गए हैं 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया, मोल ऑफ H2S जो कि कितने 0.195 है, और साथ में मास ऑफ सॉल्वेंट जो कितना है 1000 ग्राम है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपका H2O क्या है 18 ग्राम। तो इस तरह से मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट पता चल गए, जो कि हेनरी लॉ में मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो गिवन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से हमने क्या निकाल लिया, मोल ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लिया, यानी गिवन मास अपॉन मोलर मैंने 1000/18। तो इस तरह से मोल ऑफ वाटर आ गया आपका 55.56 और मोल ऑफ H2S आपका कितना आ गया 0.195। तो हमें क्या कैलकुलेट कर लेंगे मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हेनरी लॉ जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में आपका होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, मोल ऑफ H2S अपॉन मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर, यानी मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है कि मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। यानी यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक आपका वाटर है और एक आपका H2S गैस है। तो इसलिए हमें H2S गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ H2S अपॉन मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर, यानी टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। मोल ऑफ H2S आपका कितना है बेटा 0.195 और मोल ऑफ वाटर कितना है 55.6। ये वैल्यू उठाकर हमने क्या करा, फॉर्मूले में बेटा पुट कर ली। फॉर्मूले में जब पुट करा इसको सॉल्व करा तो हमें क्या मिला, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S जो कि कितना आ गया 0.0035 मोल। ठीक है,
और हमसे कह रहा है एसटीपी पर, तो एसटीपी पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 0.987 बार, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू पहले जो थी वो एटीएम या एमएम में ली जाती थी। अब जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर है वो किसमें कैलकुलेट की जाती है, बार में, और बार में जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एसटीपी कंडीशन पर वो कितनी होती है प्रेशर की, 0.987 बार होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें पी मालूम हो गया, मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, जाई कैलकुलेट कर लिया। हमें क्या निकालना है, हेनरी कांस्टेंट के एच। तो फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू के एच इंटू जाई H2S, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो हमें KH निकालना है, तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन जाई ऑफ H2S। तो हमने प्रेशर रख लिया, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू रखी और इसको सॉल्व करा। जब सॉल्व करा तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 282 बार, यानी जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है, ठीक है, वो कितना मिला आपको, 282 बार। तो इस तरह से आपके हेनरी लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो जो कि है